तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई पहले तो आप लोग मुझे अपने मोबाइल फ़ोन के बैटरी परसेंटेज के अकॉर्डिंग कमेंट करके बताओ कि एलिमिनेशन चेंबर मैच कौन जीत रहा है। अभी फिलहाल मेरे मोबाइल में 7% बैटरी है एंड मेरे अकॉर्डिंग तो भाई J1 इवेंट्स जीत रहे हैं। आप लोग अभी चेक करो आपके फ़ोन में कितना परसेंट है भाई, एंड उसके बाद कॉमेंट करके बताओ कि कोडी, J1 इवेंट्स, LA नाइट, ट्रिक विलियम्स, रैंडी ऑर्टन एंड जे उसो में से कौन जीत सकता है। शुरू करते हैं भाई लोग अपनी बातों को। हम लोग सबसे पहले WWE टाइटल सीन की बात करते हैं। तो WWE टाइटल सीन रेसलमेनिया 42 के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग है। ऐसे में मैं आपको बता देता हूँ एक नई अपडेट निकल के सामने आई है मेल्टजर की तरफ से, एंड यहाँ पे काफ़ी कुछ क्लियर किया गया है कि आखिर WWE के अंदर क्या कुछ चल रहा है। कहा जा रहा है कि डूइंग ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स इन अ सिंगल्स मैच एट रेसलमेनिया 42 हैज बीन क्वेश्चनड विद इन WWE ड्यू टू द बिलीफ दैट द मैच इज टू प्रेडिक्टेबल एंड व्हाट पीपल एक्सपेक्ट। A triple threat has been discussed, but the WWE title match would not be any larger. कहना है इनका मेल्टजर का अपनी रिसेंट अपडेट में कि WWE के अंदर बातें हुई हैं कि अगर हम लोग मैकिंटायर एंड कोडी का एक सिंगल्स मैच कर देते हैं रेसलमेनिया 42 में तो ये बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल एंड रिपीटेटिव नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ मेंशन की गई है कि ये मैच अगर हम लोग फिर से कर देते हैं मेनिया में तो बहुत रिपीटेड हो जाएगा एंड प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। ऐसे में एक ट्रिपल थ्रेट मैच डिस्कस किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी तक ट्रिपल थ्रेट ही डिस्कस किया गया है। ये जो हमें सुनने को मिला है कि फेटल 4 वे फेटल 5 वे हो सकता है, ये अभी तक एटलीस्ट WWE ने तो डिस्कस नहीं किया। एंड कहा जा रहा है कि अगर ये मैच होगा भी मल्टीमैन मैच तो भी ट्रिपल थ्रेट ही होगा, ट्रिपल थ्रेट से ऊपर नहीं होगा। तो ऐसे में हमको मालूम है कि WWE वाले जेकब को डालना चाहते हैं इस मैच में। ड्रू कोडी जेकब के बीच में पंगा चल ही रहा है, तो ऐसे में हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए फिर कि कोडी जीतेंगे एलिमिनेशन चेंबर मैच एंड उसके बाद जेकब फाटू इस कहानी में बस ऐड हो जाएंगे कैसे भी, एंड देन आपको रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसा होप करते हो कि कोडी इस मैच में ना हो, कोडी टाइटल मैच से ही निकल जाए, तो ये तो नहीं होने वाला है। एक वर्चुअल लॉक आप लोग मान सकते हो इसको कि कोडी रोड्स तो मैच में होने ही होने वाले हैं, ऐसा कुछ कहना है मेल्टजर का। इसके अलावा सैमी ज़ेन, रैंडी ऑर्टन या कोई और ऐड होगा या फिर नहीं, वो नहीं पता, लेकिन अभी के लिए मैक्स टू मैक्स एक ट्रिपल थ्रेट मैच डिस्कस किया गया है जिसमें कि कोडी एंड ड्रू तो होंगे ही, एक तीसरा हमको मालूम है कि जेकब फाटू के चांसेस ज़्यादा हैं। फिलहाल मेन अपडेट ये है WWE टाइटल सीन को लेके, चाहे ज़मीन खिसक जाए, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, आसमान फट जाए, कोडी रोड्स इस मैच में होंगे ही। द ओनली क्वेश्चन इज कि क्या ये एक मल्टी पर्सन मैच होगा, एंड अगर ये मल्टी पर्सन मैच होगा तो क्या ये ट्रिपल थ्रेट होगा या फेटल 4 वे या फेटल 5 वे। बस क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये नहीं है कि कोडी इन्वॉल्व होंगे या फिर नहीं। कोडी चेंबर जीते या ना जीते वो लॉक मान सकते हो किस वाले मैच के लिए है ही है। ये है ट्रिपल एच का प्यार जो कि कोडी को ये अपॉर्चुनिटीज ला के देता है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो लेसनर ने रेसलमेनिया के लिए ओपन चैलेंज दे दिया। इसके बाद कुछ अपडेट्स वगैरह निकल के सामने आई। हमने सुना कि लेसनर जो है वो इसलिए ओपन चैलेंज डिलीवर कर रहे हैं बिकॉज WWE को पता नहीं है कि रेसलमेनिया में बीस्ट के साथ में करना क्या है। ये रसल बोर्ड्स का कहना था। अभी मेल्टजर की अपडेट है। मेल्टजर का क्या कहना मैं आपको बता देता हूँ। मेल्टजर कहते हैं कि इट्स वेरी क्लियर द क्राउड वांट्स इट टू बी ओबा फेमी। द ओनली थिंग वी नो इज दैट WWE is well aware of that as the chants were obvious on 23rd February in Atlanta, but neither Paul Heyman nor Lesnar responded to the chants, which is more than likely not giving away the storyline before the confrontation if that is the direction. As noted before, LA Knight was the direction as of the babyface with Femi based on how the Rumble went, clearly an idea for down the line. बहुत लंबी चौड़ी बातें कर दी इन्होंने, मैं आपको बता दूं। कहते हैं कि देखो बहुत ही ऑब्वियस है कि फैंस चाहते हैं कि ओबा फेमी लेसनर को फेस करे, लेसनर के ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करे मेनिया में। काफ़ी चैंट भी करा लोगों ने। कहा जा रहा है कि WWE वालों ने नोटिस किया है चैंट को, लेकिन पॉल हेमन एंड लेसनर ने जानबूझ के रिस्पॉन्ड नहीं किया इन चैंट्स पे, क्योंकि वो शायद अभी से बहुत कुछ स्पॉइल कर सकते थे, यानी कि अभी ये ज़्यादा इस फ्यूड में घुसना चाहते नहीं है। ऐसे में कहा गया है कि LA नाइट डिस्कस किए गए थे कि वो रंबल के बाद फेस करेंगे लेसनर को रेसलमेनिया में, एंड सेम वेंट विथ ओबा फेमी, तभी जाके इन्होंने कॉन्फ्रंट भी किया लेसनर को रॉयल रंबल में। तो ऐसे में दोनों ही नेम्स पिच किए गए हैं। फिलहाल क्राउड चाहती है कि ओबा फेमी लेसनर को फेस करें, बस देखना है कि WWE वाले क्राउड के साथ में जाते हैं या फिर नहीं। मैं देखो एक सिंपल बात बोलता हूं कि अगर आपने लेसनर ओबा फेमी कर दिया तो आप किसी भी कंडीशन में लेसनर को नहीं जिता सकते। तुम कितना भी कह लो लेसनर ये है वो है, लेकिन WWE वाले यहाँ पे लेसनर को जिता ही नहीं सकते। यहाँ पे लेसनर को जिताने का मतलब है कि ओबा फेमी के अर्ली डेज में ही, अर्ली फेज में ही आपने उनके मोमेंटम को किल कर दिया, एंड उसके बाद लेसनर को आपको मालूम है क्या हेट रेट मिलेगी। अभी बिना कुछ किए ऐसी मिलती है, तो सोचो जब ऐसे कुछ हो जाएगा, ओबा फेमी को ये रेसलमेनिया में बीट कर देंगे, पिन कर देंगे, तो क्या होगा। तो ऐसे में WWE मुझे लगता है इस कारण से यहाँ पे नहीं जाना चाहेंगे इस मैच के साथ में, बिकॉज हमने सुन रखा है कि ये लेसनर को वापस से एक मॉन्स्टर बिल्ड करना चाहते हैं। तो ना लेसनर यहाँ पे हारने वाले, ना ओबा फेमी, तो ऐसे में ये मैच कराना ही बेकार है। LA नाइट ज़्यादा बेटर ऑप्शन दिखते हैं अगर बात है लेसनर को जिताने की तो, लेकिन स्टिल उसमें भी आउटरेस है, बट एटलीस्ट इतना अनरियलिस्टिक मैच नहीं होगा ये, मतलब अनरियलिस्टिक एंडिंग नहीं होगी।
होगी। फिलहाल ये कुछ है भाई अपडेट लेसनर एंड उनके पोटेंशियल रेसलमेनिया अपोनेंट को लेके। मेल्टजर का कहना है कि नथिंग इज लॉक्ड, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भी डिसाइड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं डनहॉजन की। डनहॉजन हो सकता है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मिस्ट्री क्रेट से बाहर निकले। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बैटिंग ऑड्स में डनहॉजन फेवरेट है कि वो मिस्ट्री क्रेट से बाहर निकल सकते हैं। एंड अभी क्या इन्होंने टीज भी किया है, पॉसिबली कह सकते हैं हम लोग। इन्होंने ट्विटर पे ये वाली फोटो डाली, आप लोग देख सकते हो भाई। एंड यहाँ पे हमें जीनी देखने को मिल रहा है जो कि चिराग घिसने के बाद बाहर निकलता है। अब मिस्ट्री क्रेट से भी कोई बाहर निकलने वाला या तो कोई सामान है नहीं तो कोई इंसान है। ऐसे में डनहॉजन के रूमर्स हैं वो बैटिंग ऑड्स में फेवरेट हैं। या तो हो सकता है ये उन्हीं रूमर्स का, उसी ट्रेंड का फायदा उठाना चाहते होंगे ट्विटर पे रिएक्शन लेने के लिए, अटेंशन लेने के लिए, या नहीं तो एक्चुअली ये में टीज कर रहे हैं कि हाँ मैं ही हूँ उस मिस्ट्री क्रेट के अंदर। क्योंकि ये जीनी का निकलना चिराग से बाहर उसी तरफ डायरेक्टली हिंट करता है कि एलिमिनेशन चेंबर में जब निक एल्डिस एंड एडम पियर्स उस क्रेट को ओपन करेंगे तो उसके अंदर से शायद डनहॉजन निकल सकते हैं, जैसे चिराग में से जीनी निकलता है। तो शायद कुछ ऐसा टीज करना चाहते होंगे डनहॉजन। कि आप लोग डनहॉजन को निकलते हुए देखना चाहते हो भाई उसके अंदर से? ऑनेस्टली बोलूं मैं तो विंस मैकमैन को चाहता हूं, लेकिन एक तो विंस मैकमैन है भाई, उनकी एज, वो उस डिब्बे के अंदर रह नहीं सकते उतने दिन तक। ऑब्वियसली भाई स्टोरी पर्पसेस के अकॉर्डिंग ये जोक था, कोई सीरियस नहीं लेगा। फिलहाल विंस मैकमैन तो नहीं होने वाले, तो ऐसे में डनहॉजन के चांसेस ज़्यादा हैं। या नहीं तो कोई सामान होगा, फिर कोई इंसान होगा ही नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके कल होने वाला है भाई लोग। स्मैकडाउन का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड, एंड ये वाला एपिसोड होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर से पहले का आखिरी एपिसोड। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई भी शो नहीं है, सीधा एलिमिनेशन चेंबर पीएलई है। तो भाई कल सुबह आपको 6:30 में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ के लिए क्या कुछ कंफर्म किया गया, तो यहाँ पे मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के पार्टिसिपेंट्स आपको अपीयर होते हुए देखने को मिलेंगे एक ही साथ, मोस्ट लाइकली एक ही समय रिंग में। रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स, ट्रिक विलियम्स, एले नाइट, जे उसो एंड जेवॉन एवेंस। इसके बाद रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई की टीम फेस करेगी लैश लेजेंड एंड नाया जैक्स को, जहाँ पे टैग टाइटल्स ऑन द लाइन होने वाली है। ओबा फेमी का सिंगल्स मैच होने वाला है अगेंस्ट द ए लिस्टर मिस, वी ऑल नो द रिजल्ट। देन जॉर्डन ग्रेस कंपीट करेंगी अगेंस्ट कैंडिस लेरे एंड अंकल हाउडी सोलो सिकोआ का सिंगल्स मैच होगा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 2 साल या 1.5 साल बाद अंकल हाउडी का पहला सिंगल्स मैच होने जा रहा है। तो फिलहाल ये कुछ है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन की प्रीव्यू। 3 घंटे का शो है, सुबह 9:30 में खत्म हो जाएगा। लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्या कुछ करते हैं शो को हाइप करने के लिए, एलिमिनेशन चेंबर को हाइप करने के लिए एक्चुअली। एंड चेंबर इसके बाद इसका अगला शो होगा। तो कल सुबह स्मैकडाउन, परसों सुबह चेंबर। कल का दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, कल अच्छा खासा कंटेंट आ सकता है, काफी कुछ कल बात करने को हो सकता है। एंड दिस विल बी द फाइनल डब्ल्यूडब्ल्यूई पीएलई बिफोर रेसलमेनिया, तो इसलिए ये वाला इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको भी हमें देखना है। लेकिन उससे पहले कल स्मैकडाउन एक जो आखिरी पड़ाव है उसको पार कर लेते हैं। एंड ये कुछ कंफर्म है स्मैकडाउन के लिए। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।